हमने बहुत सिंपल सा लिखा है कि टू अरेंज डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग। आप अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इस चीज को करने से पहले हम अपने डेटा को थोड़ा समझ लें कि इस डेटा में क्या है। तो इस डेटा के अंदर नेम है, सेल्स अमाउंट है, सिटी है, डेट है, क्लाइंट का नाम है और डिपार्टमेंट। अगर इस सिंपल से डेटा में हमने बोला कि आपको सॉर्टिंग करना है तो कैसे आप सॉर्ट कर सकते हैं चीजों को। जो हमने जो जब भी कभी हमें सॉर्ट करने के लिए बोलेगा ना तो उसके साथ आपके पास क्राइटेरिया या क्वेश्चन कुछ होगा कि किसको सॉर्ट करना है। फिलहाल हमने बोला कि अगर आप ध्यान से देखिए डेट को, 2018 की एंट्री है, उसके बाद 20 की आ गई, फिर 18, फिर 19, फिर 18। तो इसका मतलब ये डेटा सॉर्टेड नहीं है, क्योंकि अरेंज का मतलब होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना। तो हम क्या करते हैं, पहले पूरा डेटा सेलेक्ट करते हैं। हमेशा आपको क्या करना है, सॉर्टिंग करने के लिए होल डेटा का सिलेक्शन करना चाहिए और डेटा टैब में आपको सॉर्टिंग का ऑप्शन मिलता है। डेटा टैब में जाएंगे, देखिए यहाँ पे सॉर्ट पे जाएंगे, सिंपल ये वाला विंडो खुला, आपके सामने ऑप्शंस खुला। अब यहाँ पे आएंगे सॉर्ट बाय। अब हमने चूंकि डेट को बोला सॉर्ट करने, तो जैसे ही डेट सेलेक्ट करेंगे, ध्यान देंगे तो देखिए यहाँ आपके पास आता है ओल्ड टू न्यू या न्यू टू ओल्ड। यानी अगर डेट रहेगा तो ओल्ड टू न्यू या न्यू टू ओल्ड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर नंबर रहेगा तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। और अगर टेक्स्ट रहेगा तो ए टू जेड या जेड टू ए में आपका अरेंज हो जाता है डेटा। चूंकि हमें डेट बोली गई है और हमने देखा कि डेटा हमारा अरेंज नहीं है, तो जैसे ही ओके करेंगे तो देखेंगे कि सबसे शुरू में हमें 2020 का डेटा मिला। उसके बाद जितनी भी एंट्री है वो 19 की है, फिर 19 खत्म होने के बाद जितनी भी है 18 की है, बट 19 में भी दिसंबर की एंट्री पहले है, उसके बाद नवंबर, उससे और पहले अक्टूबर, ऐसे है। अभी हमने जो सॉर्ट करा है, ध्यान देंगे डेट को न्यू टू ओल्ड किया है। आप अगर इसको ओल्ड टू न्यू करोगे तो सबसे पहले पुरानी एंट्री, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, इस तरीके से आपकी एंट्री अपडेट हो जाती है। क्लियर हुआ? अब आती है बारी कि अगर इसी डेटा को हमें बोला जाए डिपार्टमेंट वाइज करो। आप देख सकते हैं कि डिपार्टमेंट में एचआर के बाद मार्केटिंग, फिर एमआईएस, फिर सेल्स, फिर एमआईएस, फिर मतलब नहीं है अरेंज। शॉर्ट में जाएंगे, कुछ नहीं करना था हमें, डेटा को अरेंज करना था। तो हम क्या किए कि हमने डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर ली, पूछा ए टू जेड या जेड टू ए, कुछ भी ले लो आप। देखो फाइनेंस वाले सब एक साथ आ गए, एचआर वाले सारे एक साथ आ गए, मैनेजमेंट वाले सारे एक साथ आ गए, यानी टू अरेंज डेटा असेंडिंग और डिसेंडिंग। उसी तरीके से आप नाम को भी कर सकते हो, सेल्स को भी कर सकते हो। मैंने बोला कि भाई सेल्स को करके दिखाइए, तो सेल्स एक नंबर है, तो नंबर में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट या लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यहाँ से ओके कर देंगे। आपका डेटा उसी के हिसाब से अरेंज हो जाता है। जैसे जैसे आप देख पा रहे हैं वैसे वैसे आपकी डेटा अरेंज हो जाता है। सर ये जो डेटा जब अरेंज करते टाइम चेंज होगा तो ये सारे कॉलम को ही लेकर चलेगा ना, भले ही हमें एक ही चीज करना है, वरना डेटा देखो खराब हमने हो क्या जाएगा। बोला था कि जब सॉर्टिंग करना चाहिए तो पूरा डेटा सेलेक्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमें डेट करना है तो सिर्फ डेट को सेलेक्ट, तब तो पूरा डेटा ही खराब हो जाएगा। पता चला पहला बैंगलोर का सेल है और उठ के 2020 यहाँ दिखा रहा है, तो गलत हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसीलिए बोला गया कि बेशक सॉर्ट आप जिसको भी करो, लेकिन डेटा में तो ये सारे डेटा ना इसका पार्ट है ना। किसी बंदे की सेल्स की बात होती है तो किसने सेल्स किया, किसको सेल्स किया, कितने में सेल्स किया है, किस सिटी में सेल किया, ये पूरी इंफॉर्मेशन इसका पार्ट है डेटा। एक्सक्यूज मी सर, हम्म
सर अगर हॉरिजॉन्टल में हमने लिख लिया, जैसे हॉरिजॉन्टल में नेम लिख दिया और जैसे क्लास लिख दिया, सब्जेक्ट डाल दिए हॉरिजॉन्टल वे में, तो अगर उस हॉरिजॉन्टल में सॉर्ट करना है तो उसके लिए कैसे करेंगे? उसको भी ऐसे ही ड्रैग करेंगे देखिए हॉरिजॉन्टल अभी वे हम में? बेसिक सॉर्टिंग में और आप पूछ रहे हो क्लास का आखिरी पार्ट, इसलिए वेट करिएगा, ओके ओके सर, सॉरी। ठीक है, नो प्रॉब्लम। क्वेश्चन आ रहा है इसका मतलब आप बहुत एक्टिव हैं, बट पहले हमें, चूंकि जब हमने सॉर्टिंग शुरू करी है तो हम एक एक पॉइंट पे सॉर्टिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जब हम ज़्यादा दिमाग लगाते हैं तो जो बता रहे हैं उस पर आपका ध्यान नहीं होता है, तब आप कुछ और सोच रहे होते हैं। सो इसलिए हमें थोड़ा सा वेट करना है, जब ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा और वो चीज़ें जो आपके दिमाग में चल रहा है वो कहीं डिस्कस नहीं हुआ है, तब उसको हम बीच में रेज करेंगे, ठीक है। ओके सर। तो कम टू द नेक्स्ट पार्ट कि सॉर्टिंग में सबसे पहले कि सॉर्टिंग है क्या। तो सॉर्टिंग का मतलब होता है डेटा को अरेंज करना असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। सेकेंड होता है आपका कि डेटा में हमें मेजरली देखना है कि हम किस चीज़ के ऊपर सॉर्ट करते हैं। टेक्स्ट होगा तो A to Z या Z to A, नंबर होगा तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, डेट होगा तो ओल्ड टू न्यू या न्यू टू ओल्ड। सबसे बेसिक सॉर्टिंग इसी को बोलते हैं। इसको बोलते हैं कि आप अपने डेटा को अरेंज किया आपने असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, राइट। अब आती है बारी कि थोड़ा एडवांस सॉर्टिंग की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैंने सॉर्ट करने का तरीका बताया कि जब भी सॉर्ट करोगे, बेशक हमें डिपार्टमेंट करना है बट आपको डेटा पूरा सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इंफॉर्मेशन है, उसी बंदे की सेल्स है, उसी बंदे की सिटी है। अगर एक आपने अरेंज कर दिया और पूरा डेटा वहीं रुक जाएगा तो पूरा का पूरा सिस्टम आपका जितना भी डेटा है सब गलत हो जाएगा। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं एडवांस सॉर्टिंग। देखिए एडवांस सॉर्टिंग के अंदर हमें सेल कलर के बेस पे सॉर्टिंग समझना है, फॉन्ट कलर के बेस पे, आइकन्स के बेस पे मल्टी सॉर्टिंग होता है, कस्टम सॉर्टिंग होता है और हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग होता है। सबसे पहले मान लिया जाए कि हमारे पास जो ये डेटा है हमारे पास ये जो डेटा है, इस डेटा को अलग अलग कलर डाला गया है। तो कलर डालने का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ तो इसके पीछे का लॉजिक होगा। तो लॉजिक देखिए साइड में हमने बना रखा है कि जिस बंदे ने पूरी पेमेंट कर दी है उसका डेटा को हमने ग्रीन कर दिया है। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो 1 लाख रुपए एक बार में पे नहीं कर सकते हैं, तो उनको आपके पास पार्शियल एडमिशन आया है, पार्शियल फी आई है, तो उसको हमने ऑरेंज कर दिया। एक ऐसा बंदा है जिनका ड्यू डेट निकल चुका है, अभी तक पेमेंट नहीं आई है, सो नॉन पेड में आएगा, या जिनकी ड्यू डेट क्रॉस कर चुकी है वो। एक वाइट है जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, एक ऑरेंज भी है, एक पिंक भी है, इस तरीके से हो सकता है और भी। तो मेरा प्रायोरिटी है कि जो बंदा सबसे जो कंप्लीट पेमेंट कर दिया है उसका सारा डेटा टॉप पे हो, सेकेंड नंबर पे पार्शियल वाले का हो, और थर्ड नंबर वाले का डेटा हमें जिन्होंने पेमेंट नहीं करी है, जिनका ड्यू डेट निकल गया है। बाकी कलर के बारे में भी बाद में सोचते हैं, अभी मैं फिलहाल 3 कलर के बारे में आपसे बात करूँ। सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया, सॉर्टिंग में जाएंगे। अगर पहले से कोई लगा हुआ है तो देखिए यहाँ से डिलीट करने का ऑप्शन होता है, पहले से कुछ लगा हुआ है तो, और ऐड से नया बनाते हैं। हमने बोला कि सॉर्ट करो तुम कि ताकि सारे पेड वाले बंदे एक साथ आ जाएं। अभी यहाँ है, इसके बाद फिर यहाँ है, फिर यहाँ है, फिर और नीचे होगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे नेम, चाहे सेल्स या कुछ भी। रीजन क्या है कि हर एक हेडिंग में ग्रीन कलर है ना, सेल के कलर। यहाँ पे सेल वैल्यू का मतलब होता है जो लिखा हुआ है, और उसी के अंदर ऑप्शन होता है सेल कलर। जैसे ही सेल कलर करेंगे तो पूछेगा कि टॉप पे कौन सा वाला कलर चाहिए, तो ऑब्वियसली मेरे को ग्रीन चाहिए। ओके कर देंगे तो देखिए ग्रीन वाले जितने भी फुल पेमेंट कर रखी है उसका डेटा यहाँ आ गया। बट कई बार क्या होता है कि 2-3 कलर को भी आपको सॉर्ट करना है कि पहले ग्रीन आ जाए
फिर ब्लू आ जाए, फिर पिंक आ जाए, फिर ये आ जाए, वो जाए, ठीक है। जब हम सॉर्ट करते हैं, यानी कि हमने बताया था कि एक पहले कोई भी हेडिंग ले लेंगे, उसको सेल वैल्यू को सेल कलर कर देंगे, सेल कलर में टॉप पे प्रायोरिटी पे दे देंगे। तो ये तो एक के लिए ऑप्शन है, लेकिन मल्टी अगर लेना है तो क्या करेंगे, कॉपी लेवल। क्या बोलेंगे, कॉपी लेवल। इसमें क्या होता है कि सब चीज़ सेम ही आ जाएगा, बस सेकेंड टॉप में आपको चाहिए था जिसने पार्शियल पेमेंट किया। फिर कॉपी लेवल आपको चाहिए जिन्होंने अभी पेमेंट नहीं दी है या ड्यू डेट क्रॉस कर चुका है। अब यहाँ से ओके करेंगे तो देखेंगे कि जितने भी डेटा थे ये 3 कलर के अंदर में, वो सब अरेंज हो चुका है, बाकी सब वैसे ही अभी बिखरा पड़ा है। कल के डेट में किसी ने बोला कि भाई अभी एडमिशन भी नहीं हुआ है, लेकिन फॉलोअप, जैसे क्या होता है कि आप अपने क्लाइंट का फॉलोअप लेते हैं। मान लो ये ब्लैक वाला जो ये हमारा फॉलोअप वाला है, मैं चाहता हूं कि इस 3 के बाद चौथे नंबर पे फॉलोअप वाला आ जाए। तो 3 के बाद कैसे ऐड करेंगे, डेटा सिलेक्शन मेथड सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। एक और लेवल बढ़ा देंगे और इसमें ब्लैक कर देंगे, एक और लेवल बढ़ा देंगे, कोई और कलर है और बढ़ा देंगे, कोई और है, मल्टीपल कलर आते हैं। जितने जितने कलर आपने अभी डेटा में यूज किया ये सब शो करता है। जितने भी कलर हैं यहाँ पे सारे के सारे कलर्स आपको शो करेगा। सारे कलर लिस्ट में आ जाता है। जैसे लिस्ट करेंगे तो देखिए 5 था, 5 कलर हमने यूज कर लिया। ओके करते हैं तो एज पर रिक्वायरमेंट ये फर्स्ट था, ये सेकेंड था, थर्ड था, ब्लैक फोर्थ था और ये फिफ्थ। इसके बाद भी एक पार्ट होता है कि अगर किसी भी डेटा को आपने कोई कलर दिया ही नहीं तो ऑटोमेटिकली वो बॉटम में बैठ जाएगा। क्लियर, ऑल क्लियर? यस सर। तो इस तरीके से हम लोग सॉर्टिंग करते हैं सेल के कलर के बेस पे। अगर आपको सेल का कलर समझ में आ गया तो फॉन्ट का कलर का भी सेम लॉजिक है। फॉन्ट का कलर का सेम लॉजिक है कि इसी तरीके से मान लो आपके पास बहुत सारा डेटा है, जिसमें से देखो यहाँ पे क्राइटेरिया है स्टेटस का, कोर्स जिनका कंप्लीट हो गया वो ये कलर है, जिनका कोर्स चल रहा है ये कलर है, जिनका स्टार्ट होना है बैच वो ये कलर है। पहले से हो सकता है कि यहाँ पे सॉर्ट करेंगे तो पहले से कुछ सॉर्टेड हो, इसको क्लियर कर देंगे। क्लियर करने के बाद आपकी रिक्वायरमेंट है कि पर्पल कलर वाला टॉप पे होना चाहिए, तो इसमें से फिर से वही होगा, यहाँ पे चेंज होगा। देखिए सेल कलर के जगह पे क्या हो जाएगा, फॉन्ट कलर, फिर उसी तरह से खुलेगा, बट ये फॉन्ट के लिए स्पेशली हो गया। सारे देखेंगे पर्पल वाले एक साथ आ गए। इसी तरीके से शॉर्ट में जाएंगे, कॉपी लेवल करेंगे, सेकेंड कलर ग्रीन है, कॉपी लेवल करेंगे, थर्ड कलर रेड है, कॉपी लेवल करेंगे ब्लू वाला है। इस तरीके से सारे करके ओके करेंगे जैसे, तो एक जो अपने आप बचेगा जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था वो अपने आप बॉटम में बैठ जाएगा। यानी 3 लोगों में से हमें एक लोगों का नाम है कि मनीषा है और 2 लोगों का नाम मेरे को याद नहीं है, लेकिन जब मैं पूछता हूँ चेहरे से नहीं पता कि कौन क्या है, तो मैंने पूछा भाई इसमें से विनीता कौन है, तो एक ने बताया कि मेरा नाम विनीता है। एक से और पूछा जिससे कि हमें पता चल गया कि भाई नाम नीना है इनका। तो तीसरे का नहीं भी पूछेंगे तो अपने आप पता चल जाता है कि भाई ये जो रेस्ट बची है हमारे बैच में एक बची है मनीषा है, तो मनीषा है। अच्छा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो सॉल्व करते हैं, जब आपको डायरेक्ट आंसर नहीं आता है तो आप ऐसे ही तो करते हो। हमें आंसर नहीं आ रहा है, लेकिन जब हम उसको क्रॉस करते हैं, अच्छा ये नहीं हो सकता है, एक हट गया, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये हट गया, अब 2 में डाउट है कि ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो हनुमान जी का नाम लेके कर लेता है लोग कि चलो भगवान का नाम लेके करते हैं, लग गया तो लग गया। और थोड़े से आपको नॉलेज ज़्यादा है तो उस 2 में से भी प्रायोरिटी देख सकते हो कि ये चांस हो सकता है थोड़ा कम, इसमें थोड़ा चांस। तो आप इस तरीके से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं जब एग्जाम वगैरह देते हैं कि 4 में से नहीं, आंसर हमें नहीं पता है डायरेक्ट, लेकिन ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता करके एक हम मोटा मोटी वहाँ तक पहुँच जाते हैं जहाँ पे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी और जितनी जरूरत पड़ेगी। तो ये टेक्स्ट के कलर के बेस पे या फॉन्ट के कलर के बेस पे सॉर्टिंग समझ में आया? नीना मैम, कैन यू जस्ट एक्सप्लेन
अभी तक जो बातें हमने बताई उसके हिसाब से व्हाट इज सॉर्टिंग, अब थोड़ा अच्छे से एलिब्रेट करके सॉर्टिंग आप बता सकते हैं? Sorting for the fonts you're asking? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट सॉर्टिंग, मतलब एवरीथिंग. Okay, if the data is given to us, okay, so we have to sort out the data. We will select all the data and then we will go on sorting. सॉर्ट पे जाके फिर हम उसमें वो जाके सॉर्ट पे जाके हम उसको लेवल देके सब कुछ देके उसको फिल्टर एंड सॉर्ट आउट करते हैं. Exactly, but what is And sorting? accordingly for the colors and level पे जो color जिस पे जब हम select करेंगे तो वो सब level का color भी सब उस पे आ जाएगा. We will select that way and even the same thing for the fonts also. Great. And But in single line, how you can explain what is sorting? If anybody is asking you what is sorting, so this is separate question, and how we can apply sorting, this is a separate question. So आप जो बता रहे हैं वो how we can apply, but what is sorting को कैसे एक अच्छे से explain करेंगे? sorting जो है डेटा दिया हुआ है हमको उसको असेंडिंग वे में उसको करना है, इसे सॉर्ट आउट करना है. तो हम पहले डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे, देन वी विल गो ऑन सॉर्टिंग एंड देन वी विल अप्लाई द कमांड्स. वेरी गुड. सो अगर हमें सिर्फ सॉर्टिंग पूछा जाए तो हमें यही बताना है कि आप अपने डेटा को अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में. अगर आपको थोड़ा एलिब्रेट करके बताना है तो ये भी बता देना है कि अगर टेक्स्ट रहेगा तो A to Z या Z to A, अगर नंबर रहेगा तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट या स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, और अगर डेट और टाइम रहेगा तो ओल्ड टू न्यू या न्यू टू ओल्ड में अरेंज हो जाता है हमारे डेटा. तो दिस इज कॉल्ड सॉर्टिंग. बट हाउ टू अप्लाई सॉर्टिंग, सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन क्वेश्चन कि आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है. जिसको सॉर्ट करने के लिए बोलेगा उसके प्रोसेस को फॉलो कर लेगा. तो हमने यहाँ पे सॉर्टिंग टाइप में बेसिक सॉर्टिंग के बाद दो एडवांस सॉर्टिंग के बारे में बताया था. एक बोला था सेल के कलर के बेस पे, दूसरा बोला था फॉन्ट के कलर के बेस पे. एक तीसरा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं आइकन्स के बेस पे. एक्चुअली क्या होता है कि कई बार आपका डेटा, मान लो कि क्या होता है कि ये एक डेटा है हमारा, ये डेटा अभी किस बेसिस पे अरेंज है, कोई बता सकता है कि ये किस बेसिस पे अरेंज है? डेटा देख के कोई बता सकता है कि किस बेसिस पे अरेंज है? नेम के बेस पे, सेल्स के बेस पे, सिटी के बेस पे, डेट, क्लाइंट, डिपार्टमेंट या कोई और बेस पे? सेल्स सर सेल्स के बेस पे नहीं, सेल के कलर के बेस पे. हाँ जी कैसे पता चलेगा? सेल्स के बेस पे. अब सेल्स की साइज, सेल का क्या, तो सेल के कलर के बेस पे है ना. मान लो इस डेटा को मैं नॉर्मल बना देता हूँ, मतलब इसको मैं सॉर्ट कर देता हूँ कलर को हटा के ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स ओनली. अब वैल्यू के बेस पे बना दिया. तो अब आपको केयरफुली देखना पड़ेगा इसमें कि किस बेसिस पे. कई बार आपसे इंटरव्यू में ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ये डेटा को आप ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो कि इसमें किस बेसिस पे डेटा को अरेंज किया गया. उल्टे क्वेश्चन भी करते हैं. अरेंज डेटा के बारे में आपसे पूछेगा कैसा अरेंज किया गया, और जो डेटा अरेंज नहीं है तो उसके बारे में पूछेगा कि भाई इसको ऐसे अरेंज कर दो. मान लो कि मेरे को अभी जो डेटा है, ध्यान से देखेंगे, सेल्स के बेस पे तो अरेंज नहीं है क्योंकि ये तो सेल के कलर के बेस पे है. ये सेल्स के बेस पे अरेंज नहीं है क्योंकि 9800 के बाद सीधे 8000, फिर 6000, फिर 5000, फिर बढ़ गया, ऐसे हो रहा है नहीं. तो हम लोग क्या करते हैं, ये एक अलग चैप्टर है जिसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. होम टैब के अंदर आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का नाम सुना. होम टैब के अंदर ऐसा ही एक बड़ा चैप्टर है कंडीशनल फॉर्मेटिंग. क्या होता है कि कुछ लोग इस पे आइकन लगा के रखते हैं. ध्यान देंगे, मैंने 3 फ्लैग वाला आइकन लगाया है, ठीक है, ये आपको सिखाएंगे. अभी सिर्फ ये सोचो कि लगा हुआ है. जब आप गौर से देखेंगे इसके आइकन्स पे
तो 3 कलर का आइकन, एक रेड है, एक ग्रीन है और एक येलो है। तीनों कलर कुछ कहता है। कहता ये है कि जितनी ग्रीन वाली है ना ये अच्छी वैल्यू है, हाई वैल्यू है। येलो बोलती है कि एवरेज वाली वैल्यू है और रेड बोलती है कि पुअर वैल्यू, मतलब कम सेल्स हुआ है। मतलब 3 फ्लैग 3:3:3 के हिसाब से डिवाइडेड हो गया। मान लो कि 1 से 9 की वैल्यू में 1 से 3 हो गया पुअर वाली वैल्यू, 4, 5, 6 हो गया मीडियम वैल्यू, 7, 8, 9 हो गया अपर वैल्यू। तो मान लो कि ऐसा किसी ने कंडीशनर फॉर्मेटिंग में कोई आइकन लगा रखा है और आपको बोलेगा कि भाई ग्रीन वाले सारे आइकन्स एक साथ आ जाए, येलो वाले एक साथ आ जाए और रेड वाला एक साथ आ जाए। तो आपके इसके लिए आपको आइकन या कंडीशनर फॉर्मेटिंग जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेटा को तो इसने टॉप टू बॉटम अरेंज किया होगा ना। तो अभी चूंकि टॉप टू बॉटम अरेंज नहीं है, इसलिए हाई वैल्यू ऊपर दिखा, फिर मीडियम दिखा, फिर हाई वाला 2 वैल्यू दिखा, फिर रेड वाला दिख गया। तो कुछ मत करो, सिंपल सॉर्ट कर दो आप नंबर के बेस पे। अगर जैसे ही मैंने इसको सेल्स कर दिया, सेल्स के बेस पे मैं इसके सेल्स के बेस पे कर रहा हूँ और मैं कर रहा हूँ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो जैसे ही किया तो आप देखेंगे कि सारे आइकन्स पे ध्यान दीजिए। अब आपको सेल के कलर पे ध्यान नहीं देना, ये आइकन जो लगा है फ्लैग, सारे जितने भी हाई वैल्यू हैं सब ग्रीन, सब मीडियम वैल्यू वाले येलो और सारे पुअर वैल्यू वाले रेड हो गए। तो आइकन अगर डेटा में डला होगा तभी पर हम डेटा को अरेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग आने की जरूरत नहीं है, हमें तो सॉर्टिंग कर रहे हैं तो सॉर्टिंग आना चाहिए। मल्टीपल सॉर्टिंग पॉसिबल है, मल्टीपल सॉर्टिंग पॉसिबल है। अब आप आ जाइए कि आपका सेल कलर हो गया, फोन कलर हो गया, आइकन्स के बेस पे हो गया। अब आते हैं मल्टी लेवल सॉर्टिंग। ये बहुत कॉमन सॉर्टिंग नहीं है। मल्टी लेवल सॉर्टिंग इज नॉट वेरी कॉमन, बट समझना बहुत जरूरी है। सपोज हमने क्या किया, इस डेटा को मैंने एकदम बिल्कुल फ्रेश शॉर्ट करी है सिटी वाइज। ध्यान देंगे, मैं इसको एकदम बिल्कुल फ्रेश कर रहा हूँ, सिटी वाइज सॉर्ट कर रहा हूँ A to Z। अब देखिए कि बैंगलोर के अंदर कितनी सेल हुई है, यहां से यहां तक 10-12 सेल हुई है, 14 सेल हुई है। बैंगलोर में जो सेल हुई है, जो भी चीजें बैंगलोर में सेल हुई है, तो कुछ अमाउंट सेल हुआ है। यानी कि यहां से यहां तक की अगर हम बैंगलोर की बात करें, थोड़ी देर के लिए मैं कलर 1 कर रहा हूं। देखिए यहां से यहां तक का जो बैंगलोर में सेल हुआ है, तो बैंगलोर सिटी तो कॉमन है ना इतने डेटा के लिए। बात समझ में आ रही है? बैंगलोर कॉमन है इतने डेटा के लिए। बट मेरा क्वेश्चन क्या है कि बैंगलोर में जो हाईएस्ट सेल हुई है वो टॉप पे रहे, सेकेंड हाईएस्ट उसके बाद रहे, तो यहां तक तो डेटा पे कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा आपको। लेकिन इधर सॉर्ट होना चाहिए। अभी सॉर्ट है या नहीं है? अभी देखिए ना, अभी ऑलरेडी अभी ऑलरेडी सॉर्ट है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि ये हर बार सॉर्ट मिले आपको। कैसे? अगर मैंने डेटा को कर दिया डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट, ध्यान देना, अगर मैंने डेटा को सॉर्ट करा है डिपार्टमेंट वाइज, पहले तो एक डिपार्टमेंट समझ में आ जाए कि डिपार्टमेंट वाइज सॉर्ट होगी। देखो यहां से लेके यहां तक तो डिपार्टमेंट फिनांस का ही है इतना डेटा, लेकिन क्या ये डेटा सॉर्टेड है? सेल्स के बेस पे, सेल्स के बेस पे नहीं है। डिपार्टमेंट तो चलिए एक डिपार्टमेंट एक साथ आ गया है, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि एक तरीके का डिपार्टमेंट एक साथ आ गया, बट वैल्यू सॉर्टेड नहीं है। जैसे तो मैं चाहता हूँ कि फिनांस डिपार्टमेंट के अंदर सबसे हाईएस्ट सेल किसकी है, उसके बाद किसकी सेल है, उसके बाद किसकी सेल है। तो इसी को बोलते हैं मल्टी लेवल सॉर्टिंग। इसमें क्या करना पड़ता है कि एक सॉर्टिंग तो आप कर ही चुके हो डिपार्टमेंट के बेस पे, तब एक और लेवल ऐड करो, ऐड लेवल, और इस बार सेकेंड लेवल किस पे लेंगे? सेल्स पे, क्योंकि बोला कि डिपार्टमेंट वाइज सेल्स बताओ, और सेल्स में टॉप टू बॉटम यानी लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो यानी पहले वो A to Z
डिपार्टमेंट को कर देगा और फिर ये सेल्स को कर देगा। देखिए कैसा फिगर बनेगा। फिनांस के अंदर सबसे हाईएस्ट सेल मुकेश की है, घटते 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 सबसे लोएस्ट सेल भी मुकेश की ही है। वही हम नहीं, किरण की है, ये भी तो फिनांस के ही है ना, 244 रुपये। अब एचआर वाले में देखिए, एचआर वाले में सबसे हाईएस्ट सेल इंदु की है और सबसे लोएस्ट सेल किरण की है। मैनेजमेंट में सबसे हाईएस्ट सेल मुकेश की है, सबसे लोएस्ट सेल इसकी है। आप देख रहे हो हर बंदे या हर डिपार्टमेंट वाइज टॉप बॉटम भी दिखाने लगा। इसको अगर एक कलर आप दोगे या समझने की कोशिश करोगे तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए एचआर यहाँ तक है। हेड लेवल कॉपी लेवल में कॉपी में सेम रहेगा, कॉपी में सेम रहेगा डिफरेंट, और एड लेवल में आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, उसमें भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कॉपी में सीधा डुप्लीकेट कॉपी बना देता है। देखा यहाँ से यहाँ तक तो एचआर ही है, ये इतना, ये बीच में इस कैटेगरी का है। बड़ी केयरफुली देखने का चीज़ है, लेकिन बहुत आसान चीज़ है और इसके बिना एक दिन भी आप काम नहीं कर सकते हो एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप डेटा पे हो। ऑब्वियसली है कि आपकी मल्टीनेशनल कंपनी है, किसी ने बोल दिया कि भाई कंट्री वाइज रिपोर्ट बताओ, तो कंट्री वाइज रिपोर्ट का मतलब सेल्स आप इंडिया में हो गया तो इंडिया में ही होते रहेगा, इसका तो जरूरत नहीं है। पहली सेल इंडिया में हुई, दूसरी भूटान में हो गई, तीसरा बैंगलोर पंजाब में, पंजाब बोलते हैं, फिर पाकिस्तान में हो गया, चौथी सेल अमेरिका में हो गया, पांचवा यूक्रेन में हो गया। तो सेल तो कहीं पे भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपको आना चाहिए। डिपार्टमेंट वाइज बोल सकता है कि अरेंज करके दो डेटा, प्रोडक्ट वाइज हो सकता है, सिटी वाइज हो सकता है, किसी भी तरीके से। तो आप कम से कम इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आप आराम से उस डेटा को अरेंज कर सकते हैं। कर सकते ही नहीं कर सकते इसकी तो कोई मैम, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? मेरे को मतलब क्लियर नहीं हुआ है। मतलब वही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्या नहीं क्लियर हुआ? मेरे पूछने पे अगर आप बोलेंगे ना कि क्लियर नहीं हुआ तो हमें अच्छा नहीं लगेगा कि इतना क्लियर नहीं हुआ। अगर आप मेरे बताने से तुरंत इमीडिएटली बोलेंगे कि सर ये वाला दोबारा करवाइए, तो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें क्या नहीं क्लियर हुआ? आपने इसमें बताया कि लाइक अगर डेटा चाहिए डिपार्टमेंट वाइज, ठीक है, हम डिपार्टमेंट वाइज को सॉर्ट आउट करेंगे। लाइक आपने बोला कि इसको सॉर्ट पे जाके एंड देन वी हैव टू अरेंज इट दैट वे। ठीक है, एक पार्ट हो गया कि हमने डिपार्टमेंट वाइज कर दिया, बट डिपार्टमेंट वाइज कर दिया तो कोई ज़रूरी नहीं है ना कि हमें सेल्स भी अरेंज हो जाए। इसीलिए मैंने कॉपी लेवल करके दूसरा लेवल तैयार किया है यहाँ पे, और तब जाके हमने लगा। एक और एग्जांपल देख लेते तो और क्लियर हो जाएगा। इस बार मैं क्या करता हूँ, सिटी वाइज डेटा को अरेंज कर देता हूँ। सिटी वाइज डेटा देख रहे हो कि सारा बैंगलोर का डेटा एक साथ आ गया, इतना मैं एक कलर ही कर देता हूँ। ये आपने कॉपी सेलेक्ट किया है ना, पहले कॉपी करके किया है। नहीं, कॉपी क्यों करेंगे, हम जस्ट सेलेक्ट किए और कलर कर दिए। कॉपी का तो कोई सीन ही नहीं है इसमें। सेलेक्ट किया और अरेंज कर दिया हमने सिटी वाइज, तो बैंगलोर का डेटा एक साथ आ गया, दिल्ली का डेटा एक साथ आ गया। देखिए दिल्ली का डेटा कहाँ तक है, यहाँ तक है। दिल्ली का डेटा एक साथ आ गया। मैं जान के कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको साफ साफ दिखे। ये सारे बैंगलोर का डेटा है और ये सारे दिल्ली का डेटा है। तो सिटी वाइज डेटा अरेंज हो चुका है, बट मैंने एक और उसमें टैग लगा दिया कि बैंगलोर में जो हाईएस्ट सेल है ये टॉप पे दिखे और सबसे लोएस्ट सेल यहाँ पे दिखे। तो देखो हाईएस्ट सेल तो हमारा 98 है, ये तो तीसरे नंबर पे दिखा रहा है। एज पर रिक्वायरमेंट दैट शुड बी इन द फर्स्ट। इसीलिए हम सॉर्ट तो एक कर चुके हैं, जिस सॉर्ट को हम बोलते हैं कि हमने सॉर्ट कर दिया है सिटी वाइज। मान लो सिटी वाइज हमने कर दिया है A to Z। अब मैं बोलता हूँ कि सेल्स में भी आप तुम लार्ज से स्मॉल कर दो। ध्यान देंगे कि जो अभी वैल्यू है वो किस तरीके से अरेंज हो जाएगा। देखा आपने कि मुकेश जो तीसरे नंबर पे दिखा रहा था पहले नंबर पे आ गया। जो सबसे लोएस्ट सेल बैंगलोर की थी ये वो यहाँ पे शो करने लगा। इधर फर्क नहीं पता चलेगा क्योंकि ये तो सब जगह कॉमन था।
और इंटरेस्टिंग बात है कि आपने पूरा डेटा को किया है तो सारा डेटा ऐसे ही अरेंज हो गया, दिल्ली की हाईएस्ट सेल, दिल्ली की लोएस्ट सेल, उसी तरह से जयपुर की हाईएस्ट सेल, जयपुर की सर लोएस्ट हमने सेल। तो एक के लिए किया था, ये अपने आप ही सबके लिए हो जाता है टेबल में। हमने ऐसा कहाँ किया था कि एक के लिए किया था? You जब select हम सिटी बोल रहे हैं तो इसमें मैंने तो सारी ठीक है, सिटी ठीक हो है, गई, सॉरी अब सेल्स सॉरी बोला तो सबके लिए हो गया ना। समझ गई, ऐड जिसने किया था वो सबके हाँ, लिए हो गया। सबके हेडिंग जो है कॉमन होता है। ऐड कर दीजिए, ऐड हाँ सर, ऐड गलती से वो हो गया, आगे नहीं 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 सुनी, कोई बात सॉरी। नहीं। अच्छा, इसमें जो दो ही स्टेप्स पे ज्यादातर यूज होता है, तीसरे स्टेप डालोगे तो पता ही नहीं चलेगा फिर। अगर हम डेट के हिसाब से करना चाहे तो ऐड करके कर देंगे। हाँ, ऐड कर लेंगे तो फिर डेट के हिसाब से हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा डेटा रहेगा तब दो से तीसरे लेवल पे जाना होता, नहीं तो लोग तो दूसरे लेवल भी यूज नहीं करते, सिंगल सिंगल लेवल यूज करते, मतलब मोस्टली जो होगा वो सिंगल लेवल। बहुत रेयर केस में ये वाला आता है, इसके बाद तो बहुत बट चांस ही नहीं है। पता तो होना चाहिए। पता होना चाहिए कि इस तरीके से हम और भी लेवल जोड़ सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी लेवल। तो अभी हम इसमें खाली हमें सिर्फ मुकेश का देखना है तो वी विल गो ऑन नेम ओनली। नहीं नहीं, मुकेश का देखना है तो इसका सॉर्टिंग से कोई लेना देना नहीं है ना। इस वो तो आप बोल रहे हो फिल्टर के बारे में बोलने लगे आप। अच्छा हम अभी फिल्टर के बारे में तो बात ही नहीं किया हमने। फिल्टर का मतलब अगर मुकेश का देखना है तो सिर्फ मुकेश का ही है, दैट इज फिल्टर। अभी फिल्टर पे नहीं गए हम लोग, अभी हम सॉर्टिंग पे चल रहे हैं। सॉर्टिंग का मतलब सिंपली होता है कि आपके डेटा सारे होते हैं, बस खाली उसको अरेंज करते हो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर। ऑल क्लियर? या टिल नाउ। ओके, नाउ मूव टू एक और एडवांस इसमें आता है, दैट इज कॉल्ड कस्टम सॉर्टिंग। सो व्हाट इज कस्टम सॉर्टिंग? बड़ा इंटरेस्टिंग है। हमारे पास कुछ डेटा है नेम वाइज, हमारे पास मनीषा है, हमारी सेल्स के अंदर नीना भी है, हमारी सेल्स के अंदर विनीता भी है, ये लोग हमारी सेल्स टीम के हिस्सा है। मुकेश भी है, मिक्की भी है, नंदनी भी है, बहुत सारे सेल्स पर्सन हैं। मैंने बोला इस डेटा को अरेंज कर दो आप नॉर्मली नेम के बेस पे। शॉर्ट में आप जाओगे नेम के बेस पे अरेंज करोगे ए टू जेड, तो सबसे पहले ए वाला नाम आ जाएगा और सबसे आखिरी में विनीता का नाम आ जाएगा, यानी जेड नाम का कोई बंदा नहीं है, नहीं तो सबसे लास्ट में जेड आता। करके देखते हैं, मैंने कुछ नाम को बदल देते हैं, जफर अली, जीनत, जी न्यूज, नहीं जेबरा, ऐसा नाम तो हो नहीं सकता हमारे यहाँ, बेशर्ते जोबरा थे, जेबरा नहीं जोबरा थे, जोड़वा सॉरी, सर का नाम था हमारे इंग्लिश में थे जोरबा, मिस्टर जोरबा। मान लो ये सारे जेड वाले हैं। सो अगर हम इस डेटा को अरेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ नेम, तो ये ए टू जेड में अरेंज हो गया होगा, है ना? एक सेकेंड आया।
कोई डाउट? अब क्या है कि अगर मैं A to Z करता हूं तो आदेश पहले आ जाएगा और जोड़वा सबसे लास्ट में आ जाएगा, A to Z। अगर मैं इसका उल्टा करता हूं सॉर्टिंग कि Z to A कर देता हूं तो जोड़वा सबसे पहले आ जाएगा। बट मैं चाहता हूं कि मेरे वाले में सबसे पहले नीना का नाम आए, फिर मनीषा का आए, फिर विनीता का आए, और जो उसके बाद इसमें से प्रेरणा का आ जाए, सुस्मिता का आ जाए, आदेश का आ जाए, और जो इन सब से बचे वो इसके नीचे आ जाए। अब ये तो ना तो A to Z में बनता है ना तो Z to A में बनता है। क्या होता है कि या तो आप A to Z करोगे या तो Z to A, लेकिन मैं कहता हूँ कि नहीं जी, मेरे को तो नीना का नाम सबसे टॉप पे चाहिए, जितनी भी नीना ने सेल किया। नीना के बाद मनीषा का चाहिए, और मनीषा के बाद तब आपके पास क्या ऑप्शन बचता है? तब आपके पास ऑप्शन बचता है इस चीज को मैनुअल करना, कॉपी पेस्ट मेथड, कि आप एक नई शीट लोगे, ऑब्वियसली हेडिंग डालोगे। हमारे बॉस ने आपको बोला है कि भाई नीना सबसे पहले चाहिए, तो आप चूंकि नाम को सॉर्ट कर चुके हो तो नीना का जितनी भी एंट्री होगी वो एक साथ होगी कहीं ना कहीं। ये सारा डेटा कॉपी करोगे, नई वाली सीट में जाके नीना कर दिया, एक काम हमारा हो गया। बट ऐसा एक थोड़ी ना है। फिर बोला नीना के बाद हमें मनीषा चाहिए, फिर सेम काम हम मनीषा वाले केस के लिए सारा मनीषा का जितना भी सेल था, सारा मनीषा वाला सेल सेलेक्ट करेंगे, कॉपी करेंगे, फिर जाएंगे, फिर पेस्ट करेंगे। यानी सोचो आपके पास 2000 एम्प्लॉय हैं, तो फिर एक सप्ताह 10 दिन का आपका खाने पीने का जुगाड़ लग जाएगा, नहीं? मतलब 10 दिन का काम हो जाएगा अगर आप कॉपी पेस्ट मेथड से डेटा बॉस को देंगे तो मेरे को कोई एक ऐसा ऑप्शन चाहिए, ये तो नहीं चलेगा। कोई ऐसा एक ऑप्शन चाहिए जो हमें, चाहे डेटा 2000 हो या 2 लाख हो या 10 लाख हो, 30 सेकेंड के अंदर अंदर हम खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो आपको क्वेश्चन दिया गया है, जो सीरीज दी गई है नीना, मनीषा, विनीता, प्रेरणा, सुस्मिता एंड आदेश, इस डेटा को सेलेक्ट करके, याद होगा हमने आपको कस्टम लिस्ट बनाना सिखाया था। अब देखिए कस्टम लिस्ट का यूज यहाँ पे भी है, एडवांस सॉर्टिंग में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये बनाने में क्या 10 सेकेंड लगा। और इसके बाद क्या करना है, पूरा डेटा को सेलेक्ट करना है। हम बोलेंगे कि सॉर्ट तो करो ना तो A to Z ना तो Z to A, कस्टम लिस्ट के हिसाब से। और ये सबसे लास्ट में लिस्ट बनती है, ये भी हमने बता रखा है। यहाँ से ओके कर देंगे और ओके कर देंगे तो 30 सेकेंड क्या 15 सेकेंड में आपका रिक्वायरमेंट पूरा हो गया, जो शायद 7 दिन लगता अगर आपके पास 1 लाख 2 लाख 4 लाख डेटा रहता। बात समझ में आई? यस सर। इसको बोलते कस्टम। अच्छा, ये जो है ये पूरा इंटरव्यू का क्वेश्चन है। कल के डेट में आप डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स की प्रोफाइल पे जाते हो तो एक्सेल में से सॉलिड क्वेश्चन है, ये 10 जगह में से 3 जगह 4 जगह पूछा जाएगा। 30% चांस है कि ये क्वेश्चन जरूर एकदम सेम टू सेम ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, और वहां पे जाके आप भूल गए, खाली असेंडिंग डिसेंडिंग याद है और ये कस्टम भूल गए, फंस जाएंगे। या कलर बेसिस पे कोई क्वेश्चन कर दिया कि जिसने भी टारगेट पूरा कर रखा है उसमें हमने ग्रीन कलर दे रखा है, जिसने नहीं किया उसका रेड कलर, और आपको बोलता है कि सारे ग्रीन कलर वाला एक साथ चाहिए, तो आपको ध्यान में होना चाहिए कि हमने इसमें कलर सॉर्टिंग कर रखी है। तो सिर्फ यहाँ पे कहानी की तरह सुनना नहीं है, आपको यूज करना है। आपको डेटा चाहिए, हम हजारों तरीके का डेटा दे देंगे, अलग अलग कंपनी के बहुत सारे डेटा, हमारे पास तो इतने सारे स्टूडेंट हैं, अलग अलग कंपनी का डेटा आते रहता है। डमी डेटा आता है, कभी कभी ओरिजिनल डेटा भी आता है। ओरिजिनल डेटा भी आता है तो हम आपको शेयर करेंगे उसको चेंज करके, जैसे उसको डमी टाइप का बना देंगे, हेडिंग वही रहेगा बट कंटेंट आप उसको मिसयूज नहीं करें, या जिसने हमें बिलीव पे दिया है उसका डेटा के साथ कोई प्रॉब्लम ना हो, बट आपको एक ओरिजिनल डेटा के तरह ही मिलेगा। तो डेटा मिल जाएगा, बट हाथ पांव चलाना तो आपको पड़ेगा ना, कि एक डेटा खोलेंगे, उसमें कलर लगाना, फिर उसको सॉर्ट करके देखना, फिर उसको फिल्टर करके देखना, समथिंग लाइक दैट।
सो ये सब चीज आपको करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट सॉर्टिंग। अब एक सॉर्टिंग होता है जो बिल्कुल हजारों हजार में से एक आध लोगों की जरूरत होती है, या वो भी नहीं होती है, जो इन्होंने पूछा था कि अगर डेटा वर्टिकल के जगह पे अगर हॉरिजॉन्टल केस में मिले हमें। तो हॉरिजॉन्टल केस का मतलब क्या होता है? देखो, नॉर्मली डेटा वर्टिकल बनाते हैं, लेकिन डेटा तो वर्टिकल है, लेकिन क्वेश्चन हमारा हॉरिजॉन्टल है। क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल क्या है कि अभी जो डेटा दे रखा है इसमें सेल्स 1 नंबर पे है, डेट 2 नंबर पे है, लेकिन बॉस कहता कि नहीं जी, नेम जो चाहिए मेरे को 1 नंबर पे चाहिए, 2 नंबर पे मेरे को सिटी चाहिए, तीसरे नंबर पे क्लाइंट चाहिए, चौथे नंबर पे डिपार्टमेंट चाहिए, 5वें नंबर पे डेट चाहिए, और 6ठे नंबर पे सेल्स चाहिए। मतलब जो पहला है वो 6 हो गया और बीच में भी स्विच किया है। फिर से कट कॉपी पेस्ट मेथड आप कर सकते हो, जैसे पीछे किया। अगर आपको नेम पहले चाहिए तो नेम का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लो, और यहाँ पे सबसे पहले आप नेम का लगा लो, फिर दूसरा नंबर इसमें से सिटी बोला गया तो सिटी डालो। फिर ये कॉपी पेस्ट मेथड हो गया कि अगर आपके पास बहुत सारे कॉलम में डेटा है तो बहुत टाइम लगेगा, इसलिए आपको करना क्या है, एक आखिरी सॉर्टिंग सीखना है, इसका नाम है हॉरिजॉन्टल सॉर्टिंग। सो अगर किसी की कोई पोजीशनिंग चेंज करनी है तो हेडिंग पे तो वो नंबर लिखा रहेगा आपका कि भाई इसको फर्स्ट बनाओ, नहीं तो कैसे पता चलेगा किसको फर्स्ट बनाओ। तो ये आपको हेडिंग होनी चाहिए कि इसको 6ठा बनाना है, इसको 5वां बनाना है, इसको तीसरा बनाना है, इसको पहला बनाना है, ये बना रहेगा। बनाने के बाद आपको पूरा डेटा सेलेक्ट करना है। जब आप सॉर्टिंग में जाते हो तो देखो यहाँ पे एक ऑप्शन बटन होता है। अब ऑप्शन बटन में जाओगे तो बाय डिफॉल्ट जो होता है कि आप नेम को सॉर्ट करना चाहते हो तो नेम कर लेते हो, किसी को सॉर्ट करना होता है तो किसी चीज़ को सॉर्ट कर लेते हो। बट यहाँ पे क्या करना है, ध्यान देंगे, ऑप्शन के अंदर होता है सॉर्ट करो आप लेफ्ट टू राइट। जो आपने बोला था ना कि क्वेश्चन शायद मीना मैम ने किया कि विनीता ने किया था, तो इन्होंने पूछा था कि अगर मेरा डेटा हॉरिजॉन्टली सॉर्ट करना है तो हॉरिजॉन्टली वाला केस आ गया यहाँ पे। तब देखिए, नॉर्मली तो सॉर्ट जो होता है वो वर्टिकल होता है, टॉप टू बॉटम। यहाँ पे लेफ्ट टू राइट सेलेक्ट कर लेंगे, और ओके करने के बाद देखो लेफ्ट टू राइट जब करते हैं ना तो यहाँ पे हेडिंग नहीं दिखेगा, यहाँ पे रो नंबर दिखेगा, और पहले ही रो पे आपको ये नंबरिंग सेट करनी होगी कि किसको पहला बनाना है, किसको तीसरा, किसको 5वां। वो हम सेट करेंगे, वो आप सेट करेंगे, यानी जैसा बॉस बोलेंगे किसको 1 बनाओ, इसको 4 बनाओ, इसको 3 बनाओ, और इसको करेंगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, क्योंकि ये नंबर है तो नंबर है तो 1 पहले आ जाएगा और 6 सबसे लास्ट में आ जाएगा, लार्जेस्ट पूरा सेलेक्ट तो पूरा ही होगा हमेशा। ये देखिए आगे ना, जिस चीज़ को आप 50 बार कॉपी पेस्ट करके करते हैं उस डेटा को एक झटके में हम पूरा का पूरा अरेंज कर सकते हैं। बट दिस इज नॉट एट ऑल कॉमन, ये तो 99% लोगों को पता नहीं होता पहली बार। ऐसा कहना मुश्किल है, डिपेंड करता है कि आप जिस एचआर के साथ बैठे हो उसका खोपड़ी घुमा हुआ है, तो हो सकता है यही क्वेश्चन पूछ दे। आप सब चीज में एक्सपर्ट हो गए और आप सोचे कि ये तो उतना है नहीं इम्पोर्टेंट, इसको छोड़ देते हैं। और अगर वो एचआर का खोपड़ी उस दिन उल्टा चल रहा है तो जैसे आपने एकदम सारा छोड़ के पहले हॉरिजॉन्टल पूछा, वैसे आपसे अगर ये पूछ दिया तो फंस जाएंगे आप। तो किसी को इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं, बट हाँ ये रेयरली यूज होता है, ये सही बात है। ये जो जितने बताए हैं इसको छोड़ के वो सारे कॉमन यूज होते हैं। बेसिक जो बताया वो सबसे ज़्यादा यूज होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना वो सबसे ज़्यादा यूज होता है। बट क्वेश्चन एज ए इंटरव्यू में आप जाओगे, बिजनेस एनालिस्ट जा रहे हो या फिर आप डेटा एनालिस्ट जा रहे हो, डेटा साइंटिस्ट जा रहे हो, एमआईएस मैनेजर जा रहे हो, डेटा इंजीनियर जा रहे हो, ये सब एक ही तरह का पोस्ट है। इस तरह कहीं से भी पूछ सकता है ना, दे आर इंडिपेंडेंट। उसके पास रेस्ट्रिक्शंस नहीं है कि हम कॉमन वाला पूछेंगे, अनकॉमन वाला नहीं पूछेंगे, बेसिक पूछ लेंगे, एडवांस छोड़ देंगे, या एडवांस पूछेंगे, वो बेसिक से बेसिक क्वेश्चन में फंसा सकता है, एडवांस से एडवांस। इसलिए हमें प्रैक्टिस के टाइम में हर तरह का प्रैक्टिस करना चाहिए, हर तरह की कोशिश करनी चाहिए। होपफुली समझ में आ गया होगा।
तो ये टोटल टॉपिक जो है अभी फिलहाल सॉर्टिंग हुआ। एक दिन हमें चाहिए अब फिल्टर के लिए। नहीं उतना नहीं है, बट इससे बहुत कम है। फिर भी सॉर्टिंग फिल्टर को एक बार मिक्स नहीं करते हैं, पहले इसको बहुत बारीकी से हर एक ऑप्शन को लगा के देखिए, और जितना